चलिए, तो जातियों को साधने की और सर्वस्पर्शी जो शुभ्रास्ता कह रही हैं कि भाई हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि बिहार में जातिगत समीकरण जो है ना वो सुशासन पर, डेवलपमेंट पर, हिंदुत्व पर, सब पर भारी पड़ते हैं। ये बार बार देखा गया है। अनंत जी, आप महाराष्ट्र का कुछ जिक्र कर रहे थे, बात बीच में काट दी थी मैंने। नहीं, मैं महाराष्ट्र वाले मॉडल पे आऊं उसके पहले मैं एक बात और जी। कहना चाहता हूं कि विजय कुमार मंडल जो निषाद जाति से आते हैं उनको भी बहुत स्मार्टली चुना गया है, क्योंकि पिछले चुनाव में याद करिए विनाश जी, 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को एनडीए गठबंधन में 11 सीटें दी गई थी। इस बार अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं है मुकेश सहनी। तो जो निषाद और मल्लाह की जो वोट हैं उनको भी अपने पाले में रखने के लिए तो ये विशुद्ध रूप से जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए लोगों को मंत्री पद, विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। अब आता हूं मैं महाराष्ट्र पे। मैं महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए कर रहा था कि महाराष्ट्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लगभग लगभग अपने बूते पर बहुमत हासिल कर लिया। मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और 115 सीटों पर उन्होंने जेडीयू को टिकट दिया था, इस बार ये इतना आसान नहीं होगा कि जनता दल यूनाइटेड को अधिक सीटें मिले और भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़े। इस बार का जो टिकटों का फॉर्मूला होगा और भारतीय जनता पार्टी को उसी की जो ये पूर्व पीठिका के तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को मैं देखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार जी आनंद जी, अपने नए दम चुने पर हुए बहुमत जो लाने नए के लिए मंत्री हैं उनके चुनाव रिएक्शन लड़ेगी। शायद आने लग गए हैं और तमाम जरा एक बार क्या 9 कुछ। महीने के लिए हम लोग ही बने। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विस्तार किया है और सातों मंत्री बिहार के विकास में काम करेंगे। चुनाव के ठीक पहले जब विस्तार हुआ है तो जाहिर है इसका मकसद अभी 7 से 8 महीने बाकी है। 8 महीने में बहुत से कार्यों को पूरा करना है। क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है। मिथिलांचल को बहुत ज्यादा जगह दी गई। नहीं, पूरे बिहार के विकास का कल्पना है, पूरे बिहार का विकास किया जाएगा। क्या लग रहा है चुनाव क्या होगा? चुनाव चूंकि बेहद करीब है और इस विस्तार के बाद आपको क्या लगता है सामाजिक समीकरण के लिहाज से एनडीए कितना मजबूत आपको नजर आता है? देखिए, पूरी तरह एनडीए एकजुट है और मजबूत है। एकदम विकास गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये थे सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम। चलिए, तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, उनसे पूछा गया कि भाई आखिर के 6 महीने में क्यों, तो कह रहे हैं अभी तो बहुत वक्त है, हमें विकास के काम करने हैं, लेकिन जातियां साधनी है, ये बात किसी से दीगर नहीं है। आप देखिए, राजपूत, भूमिहार, वैश्य, कुर्मी, कोयरी, तेली, मल्लाह, सबको साधा गया है, सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आनंद जी यहाँ कह रहे थे कि महाराष्ट्र की तरह से अब जब सीट बंटवारा इस बार यहाँ पर होगा तो ज्यादा सीटें नीतीश जी के खाते में नहीं जाएंगी इस बार। नहीं, ज़्यादा सीट पे तो बीजेपी ही लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोकसभा चुनाव में देखा आपने कि भले एक ही सीट ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा सीट वो बीजेपी लड़ी थी। और इस बार भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश ज़रूर रहेगी कि कुछ ज़्यादा सीटों पे लड़े वो। और उसके पीछे वजह ये नहीं है कि ज़्यादा लड़ना है या कोई मैसेजिंग है, वजह ये है कि संगठन के हिसाब से देखें तो जेडीयू की तुलना में बीजेपी का, बिहार बीजेपी का जो संगठन है बहुत ज़्यादा मजबूत है। कई सारी सीटों पर उसकी ताकत ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में ये कोशिश रहेगी कि उन सीटों पर भी जहाँ जेडीयू पहले अगर लड़ते रही उन सीटों को वो ले और उसके हिसाब से चुनावी जीत हासिल करे। पिछली बार का रिजल्ट तो एक पैमाना था ही कि बीजेपी ने दिखाया ही कैसे वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इस बार भी ये पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन ओवरऑल एनडीए के लिहाज से देखें तो आपको एक बात एकदम से समझ में आएगी कि कहीं भी ये मैसेजिंग नहीं होगा कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेके कोई बहुत ज़्यादा टकराहट है। हाँ, चिराग पासवान की तरफ से जरूर कुछ मैसेजिंग हो सकता है, या उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी ये लोग कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन बीजेपी जेडीयू ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि दोनों को ये पता है कि इस तरह की मैसेजिंग उसके नीचे वर्कर्स के बीच जो मेहनत की गई है उसमें खटास डाल सकती है और उसका फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो कतई नहीं चाहेंगे दोनों दल के बड़े नेता भी। तो कुल मिलाकर कोशिश ये रहेगी कि जो भी बार्गेन हो, जो भी खींचतान हो, वो बंद कमरे में है। बाहर इस बात को लेके बहुत बयानबाजी ना हो, ये मैसेज ना आ जाए कि हमें इतनी सीटें चाहिए, इतनी नहीं देंगे तो स्वाभिमान पे चोट, या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं कही जाएंगी। ये ज़रूर नज़र आ रहा है। अभी तक दोनों ही पक्ष के नेताओं से अगर आप बात करें तो उसमें बहुत कॉशस अप्रोच नजर आ रहा है। जैसे इसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अगर आप देखें तो जेडीयू ने बहुत आसानी से, तो इसके पीछे क्या रीजन? नहीं, मंत्री जो है एक जोन के नहीं होते हैं, उनको पूरे बिहार का काम देखना होता है और निश्चित रूप से हम लोग पूरे बिहार का काम देखेंगे। जैसे मिथिलांचल में आप लोग लास्ट टाइम कितनी सीट जीते थे, तो क्या इस बार जो बच्चे खची
पूरे मिथिला में क्या पूरे बिहार में हम लोग का लक्ष्य है 225 प्लस, और निश्चित रूप से 225 प्लस पर एनडीए जो है खड़ा उतरेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। समय बचे हुए 6 महीने, तो अब उसको लेकर ही किया गया है। नहीं, चुनाव से इसको जोड़कर मत देखिए। पहले ही से मामला था, होना था, नहीं हुआ था, आज हो गया, तो इसको चुनाव से जोड़कर मत देखिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब एक है संबंध। बिल्कुल 100% से ज़्यादा बिल्कुल सब स्मूथ है, स्मूथ रहेगा। काफ़ी जगह दी गई, मतलब ज्यादा संख्या जो है 3 मंत्री जो है 4 मंत्री जो है साथ में मिथिलांचल से चुनाव प्रदर्शन पार्टी का बेहतर रहा। सीतामढ़ी से तो एक ही है, सीतामढ़ी से मंत्री एक ही बनाए गए हैं, बाकी बगल के दरभंगा और मधुबनी के मंत्री बने हैं। और क्योंकि अभी विधानसभा में आप लगातार सवाल उठा रहे थे, और अब आपको जवाब देना पड़ेगा। जब जैसा दायित्व मिलता है उस दायित्व के लिए मैंने मंत्री पद की शपथ ली है। ये बताइए कि ये तो सबको दिख रहा है कि चुनाव के ठीक पहले यदि विस्तार हुआ है तो इसकी वजह चुनाव ही है, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, ये सब साधने की कोशिश है। नहीं, ऐसा नहीं है। काम करने का अवसर मिलता है और हम लोग को मिला है। हम लोग निश्चित रूप से आपको रिजल्ट देंगे, और युवाओं पर एनडीए की सरकार ने, एनडीए के हमारे सभी नेताओं ने भरोसा देता है, और युवा में एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग हम लोग करेंगे और परिणाम आपको दिखेगा। ये बताइए कि पिछले चुनाव में देखा गया, चाहे उपचुनाव हो और लोकसभा चुनाव हो, आरजेडी ने कोशिश की है लवकुश समाज पर डोरे डालने की, अपने साथ लाने की, कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। आपको क्या लगता है कि आपका चयन इस वजह से हुआ? नहीं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, और डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह हमारी सरकार है, उसके लिए सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए सबको साथ लेकर चला गया है। और ये हमारे रेसिपी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसके तहत सबको साथ लेकर चला गया है, और उसमें युवाओं को मौका मिला है। हम आपके माध्यम सारे युवाओं को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। युवा एक अच्छा, नीतीश कुमार तो लवकुश समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, आपके साथ हैं ही, तो क्या बीजेपी भी समानांतर कोशिश कर रही है? जाति में के नेता बताना यह उनका अपमान होगा। नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं और जन जन के नेता हैं, कण कण के नेता हैं, पूरे बिहार के नेता नीतीश कुमार जी हैं, कोई जाति के नेता नीतीश कुमार जी नहीं है। नीतीश कुमार के बाद लवकुश किधर जाएगा? सब लोग एनडीए के साथ है, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। हाँ, हमारा नेचुरल है एनडीए, हम एनडीए के से पले बढ़े हैं, एनडीए हमारा जीन में है, हम एनडीए के साथ रहेंगे। और उस राज की, विपक्ष की जो बात कर रहे हैं, वहाँ हम लोग खेत जोतने वाले लवकुश समाज के लोग हैं। हम लोग कोयरी कुर्मी समाज खेत बोने वाले हैं और वो फसल काटने वाले हैं। तो फसल बोने वाला, फसल लगाने वाला, फसल काटने वाला साथ कैसे रह सकता है? अच्छा, राजद वाले फसल काटने वाले हैं और हम लोग फसल लगाने वाले हैं, तो दोनों साथ लूटने वाले, मतलब फसल को लूट लेते हैं, काट लेते हैं। ये कहने का मतलब हम लोग फसल उगाने वाले हैं, तो दोनों के साथ कैसे रहेंगे? संभावना ही नहीं है। हमेशा हम लोग एनडीए के साथ